Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 12. Today's topic is centralizer. The outlines of today's topics are centralizer of a subset. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसी भी सबसेट का सेंट्रलाइजर कैसे फाइंड करते हैं। फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर हम इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइजर जो होता है किसी भी सबसेट का वो इटसेल्फ सब ग्रुप होता है। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर दोनों से रिलेटेड, ताकि आपका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए कि सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में डिफरेंस क्या है। एक ही एग्जाम्पल पे हम एक ही स्टेटमेंट पे हम उसका नॉर्मलाइजर भी फाइंड करेंगे और सेंट्रलाइजर भी फाइंड करेंगे। Centralizer of a subset. Let G be a group and H be a subset of G. Then the set of those elements of G which commute with every element of H is called centralizer of H in G and is denoted by centralizer of H in G. Symbolically, centralizer of H in G is equal to A belongs to G such that AH equal to HA for all H belongs to capital H. Since E belongs to G and EH equal to HE for all H belongs to capital H implies E belongs to centralizer of H in G. Hence, centralizer of H in G is non-empty. सेंट्रलाइजर में स्टूडेंट्स हमारे पास G के ऐसे एलिमेंट आते हैं जो H के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अब इसमें ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि नॉर्मलाइजर में था कि वो हम पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यानी A इंटू कैपिटल H इंटू A, तो वो पूरा सेट जो है वो दूसरे सेट के इक्वल आता था, तो देन वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता था नॉर्मलाइजर को। लेकिन सेंट्रलाइजर में क्या है, हम G का एक एलिमेंट लेते हैं, अगर वो H के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा देन वो एलिमेंट जो है वो सेंट्रलाइजर में जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चूंकि हर एक के साथ कम्यूट करता है, इसलिए सेंट्रलाइजर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो मस्ट होगा। तो इससे ये शो हुआ कि सेंट्रलाइजर जो है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट D3 इज इक्वल टू 1A स्क्वेयर B AB A स्क्वेयर B। ये हमारे पास D3 डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। H इज इक्वल टू 1A स्क्वेयर, ये इसका एक सबसेट है। फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। तो अब हमने इसमें क्या करना है, सेंट्रलाइजर फाइंड करना है H का इन D3। सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियरली 1 बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ H D3, सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अभी हमने बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, सो इट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर। अब सेकंड एलिमेंट 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए ये सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा। अब हमने D3 का सेकंड एलिमेंट लेना है विच इज A के साथ हमने H के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट से और राइट से। अगर लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन राइट से इक्वल है हर एलिमेंट के लिए, तो देन A जो है वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा। अब हमने A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 1 को A के साथ, तो दोनों तरह से आंसर सेम आया, यानी A.1 इक्वल टू 1.A, यानी A मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय A। हम A को चेक कर रहे हैं सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है कि नहीं है, तो A को हमने हर एलिमेंट के साथ 1 बाय 1
चेक करना है कि वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेबल है। तो 1 के साथ हमने चेक किया, 1 के साथ ए जो है वो कम्यूटेबल है। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे ए स्क्वायर के साथ। तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। आल्सो अब हमने इधर a फर्स्ट पे लेफ्ट पे लिखा था, इधर अब हम नेक्स्ट जो है वो a को राइट पे लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब विच इज आल्सो इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए। तो ये सेकेंड एलिमेंट के साथ भी कम्यूट कर गया। सो ए बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। हमने D3 का सेकेंड एलिमेंट लिया, उसको एज के हर एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 चेक किया, यानी पहले 1 के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम आया। फिर ए को ए स्क्वायर के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर आपस में सेम आए। अब इसी तरह अगर एज के और एलिमेंट होते तो हम ए को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करते और अगर वो दोनों आंसर इक्वल आ जाते तो फिर ए बिलोंग करता। अगर ए जो है इन दोनों के साथ तो कम्यूटेबल होता लेकिन थर्ड के साथ ना होता तो वो कभी भी बिलोंग ना करता सेंट्रलाइजर को। यानी हमने इंडिविजुअली हर एलिमेंट के लिए सेपरेट काम करना है। नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में यही फ़र्क है कि नॉर्मलाइजर में हम पूरे सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजर में हम इंडिविजुअली हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर हर एलिमेंट के साथ उसका सेपरेटली देखते हैं कम्यूटेबल है। जब कोई एक एलिमेंट जो है वो सबसेट के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है, देन वो एलिमेंट जो है वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1 आइडेंटिटी था, वो तो बिलोंग कर गया। फिर ए था, वो भी बिलोंग कर गया। अब ए स्क्वायर की बारी है। ए स्क्वायर को अब हमने एज के दोनों एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करके देखना है कि इंडिविजुअली वो कम्यूट कर रहा है या नहीं। तो 1 इंटू ए स्क्वायर के इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 विच इज आल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी पहले एलिमेंट के साथ तो ए स्क्वायर कम्यूट कर गया। अब दूसरे एलिमेंट के साथ बारी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू A4 विच इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए विच इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए क्यूब की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। आल्सो अब अगर हम राइट से भी मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, वो भी इसी तरह से A4 आएगा और A4 ए के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह ये एक और एलिमेंट जो है ए स्क्वायर वो एज के दोनों एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया। तो अब हम कहेंगे implies a square belongs to centralizer of एज in D3। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास B, फॉर B बिलोंग्स टू D3। अब B को हम एज के दोनों एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ B को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, आंसर B आया। इसी तरह B को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, आंसर B आया। यानी दोनों तरह से आंसर B आया। दिस इंप्लाइज B.1 इक्वल टू 1.B। ये सही आ गया। अब हम सेकेंड एलिमेंट के साथ B को कम्यूट करवाने के चेक करते हैं कम्यूटेबल है या नहीं। अब B को लेफ्ट साइड से ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बना BA स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू AB। ये हम पिछले नॉर्मलाइजर वाली एग्जांपल में ये सीख चुके हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो होती है, अगर डायरेक्ट वो उस सेट का एलिमेंट ना नज़र आए तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस सेट से रिलेटेड उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट नंबर कह लें, हम जो सेट के इक्विवेलेंट है, सेट के एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, वो फाइंड कर लेते हैं। तो BA स्क्वायर हमारे पास होता है AB के इक्वल। अब हम B को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा A स्क्वायर B विच इज डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ D3। तो ये मेरे पास आ गया A स्क्वायर B। तो जब मैंने B को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया AB। जब मैंने B को राइट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया A स्क्वायर B। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमने देखा B के लिए हम चेक कर रहे हैं कि B सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा या नहीं। तो B को हमने एज के फर्स्ट एलिमेंट के साथ चेक किया, लेफ्ट और राइट से वो कम्यूट कर गया। लेकिन जब हम सेकंड एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं वो कम्यूट नहीं किया।
इसका मतलब ये B डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट की बारी है AB D3 का, जो कि एलिमेंट है उसको अब हमने चेक करना है क्या वो H के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो AB को हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई 1 के साथ AB को राइट से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ AB, 1 के साथ तो कम्यूट कर गया। अब दूसरा एलिमेंट है H का A स्क्वायर। अब A स्क्वायर के साथ हमने AB को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू AB A स्क्वायर। अब हम इसमें एसोसिएटिव के थ्रू करेंगे, A छोड़ देंगे, BA स्क्वायर, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे AB। BA स्क्वायर हमारे पास इक्विवेलेंट होता है AB के इन D3 में, तो इधर AB पुट कर दिया, ये हमारे पास बन गया A स्क्वायर B। यानी जब हमने AB को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से, तो हमारे पास आंसर आया A स्क्वायर B। अब हमने AB को A स्क्वायर के साथ ही राइट से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें A स्क्वायर और AB को हम राइट से मल्टीप्लाई करें, तो ये मेरे पास बना A स्क्वायर इंटू AB। तो ये A स्क्वायर A क्यूब B, और A क्यूब मेरे पास होता है 1 इन D3। तो ये B की इक्वल आया, A स्क्वायर B और इधर B, ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब ABB जो है वो D3 को बिलोंग नहीं करेगा। A square AB is equal to B implies AB A square not equal to A square AB। यानी AB एलिमेंट जिसको हम चेक कर रहे थे उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर के साथ और राइट से मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर डिफरेंट आया। इट मीन्स के AB डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। अब उससे नेक्स्ट एलिमेंट की बारी है A स्क्वायर B की, उसको अब हम चेक करेंगे। A स्क्वायर B को लेफ्ट से H के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया A स्क्वायर B। फिर राइट से मल्टीप्लाई किया तब भी A स्क्वायर B, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो 1 था उसके साथ तो ये कम्यूट कर गया। अब सेकंड एलिमेंट A स्क्वायर के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर B को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया A स्क्वायर B A स्क्वायर। B A स्क्वायर जो है वो D3 में AB के इक्वल होता है, वो हमने पुट कर दिया। अब मेरे पास ये बन जाएगा A क्यूब B। A क्यूब 1 होता है तो ये मेरे पास ओनली B रह जाएगा। अब मैंने A स्क्वायर B को A स्क्वायर के साथ राइट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये A स्क्वायर और A स्क्वायर B इसकी राइट पे आ गया, तो ये बन गया A4 इंटू B। A4 को आप लिख सकते हो A क्यूब इंटू A क्यूब 1 बन गया और ये AB आ गया। अब जब आपने A स्क्वायर B चूज किया D3 का एलिमेंट, उसको 1 के साथ तो चेक कर लिया, वो कम्यूट कर गया। फिर A स्क्वायर के साथ जब आपने चेक किया, लेफ्ट से आंसर आया B, राइट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया AB। दोनों आंसर सेम नहीं आए, इट मीन्स A स्क्वायर B जो है वो D3 को बिलोंग नहीं करेगा। ये साइड पे बच्चों ये जो हमने पुट किया है ये भी आपको नोट कर लें। इन D3 AB इज इक्वल टू B A इनवर्स। डिहाइड्रल में हमने ये पढ़ा था AB जो है वो B A इनवर्स के इक्वल होता है, तो D3 में A क्यूब 1 होता है। ये स्पेशल D3 के लिए है, ये सारे डिहाइड्रल ग्रुप के लिए हर ऑर्डर के लिए है AB इक्वल टू B A इनवर्स। तो D3 में A क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर इक्वल टू A इनवर्स। A क्यूब को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू 1। इसका मतलब A स्क्वायर का इन्वर्स जो है वो A है और A का इन्वर्स जो है वो A स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं A इन्वर्स जो है वो A स्क्वायर के इक्वल है। तो इस चीज़ को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू B A स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस चीज़ को यूज़ करने से ये रिजल्ट आता है, तो ये हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर B नॉट इक्वल टू A स्क्वायर B इंटू A स्क्वायर, यानी हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, इधर लेफ्ट से, दोनों आंसर सेम नहीं आए। A स्क्वायर B डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। अब हमने क्या किया, 1 बाय 1 D3 के हर एलिमेंट को चेक किया कि वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा कि नहीं। एक एलिमेंट चूज करते थे, उसको H के दोनों एलिमेंट के साथ लेफ्ट राइट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसी तरह से H के दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे, सब एलिमेंट अगर जितने भी होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई हम किया करेंगे।
तो अगर आपके पास D3 का एक एलिमेंट H के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है, देन यू कैन से दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर। तो अब इधर हमारे पास D3 के टोटल 6 एलिमेंट्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 चेक किया। 3 एलिमेंट्स जो थे वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग किए, यानी 3 एलिमेंट ऐसे थे जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गए। हेंस सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3 इज डिनोटेड बाय दिस, सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3 इज इक्वल टू 1a स्क्वायर। और हमने ऑब्जर्व किया कि पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रलाइजर के बजाय नॉर्मलाइजर फाइंड किया था D3 पे ही, तो उसका आंसर भी यही निकला था। तो हम कह सकते हैं इज इट इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ H इन D3। सेम H के लिए नॉर्मलाइजर भी निकालें D3 में तो वो भी यही निकला, और सेंट्रलाइजर। लेकिन ये बात ये नहीं है कि हर एक का नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर सेम निकलेगा, डिफरेंट सेट्स के लिए डिफरेंट होगा। तो ये एक चीज़ कॉमन आई, वो मैंने नोट करवा दिया आपको कि ये जो H सबसेट था, इस सबसेट के लिए नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर दोनों जो हैं वो सेम है। तो दिस इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3 इज इक्वल टू 1a स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ H इन D3। जी स्टूडेंट्स, ये अब हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, सेंट्रलाइजर ऑफ एनी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यानी हम किसी भी सबसेट का सेंट्रलाइजर फाइंड करें, जो आंसर आएगा वो G का सब ग्रुप होगा। इसी तरह का एक थ्योरम हमने नॉर्मलाइजर के लिए भी पढ़ा था कि किसी भी सेट का नॉर्मलाइजर हम फाइंड करें तो जो आंसर आएगा वो G का सब ग्रुप होगा। तो सिमिलरली सेंट्रलाइजर जो है वो भी सब ग्रुप होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड X बी अ सबसेट ऑफ G, देन सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G सच दैट AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये हमारे पास सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन है कि सेंट्रलाइजर में G के वो एलिमेंट आएंगे जो X के यानी सबसेट के, जिसका हम सेंट्रलाइजर निकाल रहे हैं, उसके हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। लेट A B बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G। अब हमने क्या किया, 2 एलिमेंट चूज किए हैं सेंट्रलाइजर में से। सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G हमने लेट कर लिया कि A B इसके 2 एलिमेंट हैं। अब हमने सेंट्रलाइजर को सब ग्रुप प्रूफ करना है कि सेंट्रलाइजर जो भी है वो G का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया वही जो हमने स्टार्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना हो तो हम उस सबसेट के 2 एलिमेंट लेते हैं, एक को सिंपल और एक का इनवर्स लेके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर होता है हम कहते हैं अगर वो उस सेट को बिलोंग कर गया तो देन दैट सेट विल बी सब ग्रुप। तो इसमें अब हमने सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो अब हमने A B 2 सेंट्रलाइजर के एलिमेंट लिए हैं, B का इनवर्स लेंगे, A B को मल्टीप्लाई करेंगे, A और B इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने A B इनवर्स सेंट्रलाइजर का एलिमेंट शो कराना है। इट मीन्स के A B इनवर्स हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा X के, तो देन A B इनवर्स जो है वो सेंट्रलाइजर ऑफ X इन G का मेंबर होगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। A और B हमने 2 एलिमेंट लिए थे सेंट्रलाइजर के, तो इसका मतलब ये AX इक्वल टू XA एंड BX इक्वल टू XB फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, BX इक्वल टू XB। इसको हमने क्या किया, राइट साइड से B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास आ गया BX B इनवर्स, इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, तो इधर मेरे पास आ गया B इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये मेरे पास ओनली X रह गया। फिर मैंने लेफ्ट साइड से B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया B इनवर्स B X B इनवर्स। तो
तो ये सिमिलरली बी इनवर्स बी आइडेंटिटी बन गया, मेरे पास रह गया इधर एक्स बी इनवर्स, तो ये आ गया एक्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स एक्स। तो अब ये शो कर रहा है कि बी इनवर्स जो है वो भी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ ए और बी सेंट्रलाइजर के एलिमेंट लिए थे, तो ये ए के लिए ये इक्वेशन और बी के लिए ये, इसको यूज़ करते हुए हमने जब ये इक्वेशन तक पहुँचे तो इससे शो हो रहा है कि बी इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर बी इनवर्स लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, और दोनों तरह से आंसर इक्वल आ रहा है। इट मीन्स के बी इनवर्स इज कम्यूटेबल विद एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इट मीन्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन G3। अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट सेंट्रलाइजर के लिए और शो करवाया कि बी इनवर्स भी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। नेक्स्ट अब हम ए बी इनवर्स को शो कराएंगे कि वो भी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। अभी हमने प्रूव किया कि बी इनवर्स जो है वो भी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है, यानी बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बी इनवर्स। उसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, बोथ साइड पे ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए बी इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एक्स बी इनवर्स। ये ए हमने मल्टीप्लाई किया। अब इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ए जो है वो सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है, तो ए एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ए, ये पुट कर दिया हमने। अब ऑब्जर्व करेंगे तो ये शो हो रहा है ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स ये जो इतना एलिमेंट है इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया और इधर ये राइट पे इक्वल शो हो रहा है। इट मीन्स ए बी इनवर्स जो है वो सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। हैंस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन G। Since A, B are arbitrary elements of centralizer X in G, A, B हमने कोई पर्टिकुलर तो नहीं ना वैल्यूज ली, जनरल लिए हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। सो फॉर ऑल A, B इनवर्स belongs to centralizer of X in G, A, B इनवर्स belongs to centralizer of X in G। कि कोई से अभी हम दो एलिमेंट ले लें A और B इनवर्स, वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो भी सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगी। तो यही सब ग्रुप का क्राइटेरिया है। हैंस सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन G इज अ सब ग्रुप, यही हमने प्रूव करना था। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास D3 सेट के बारे में, तो हमें पता है इसके एलिमेंट्स ये होते हैं 1 A स्क्वायर B A B A स्क्वायर B। ये एक हम सबसेट ले रहे हैं H, जिसमें तीन एलिमेंट ले रहे हैं 1 A स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, फाइंड नॉर्मलाइजर ऑफ H इन D3 एंड सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। D3 सेट मेन है हमारे पास, ये इसका एक सबसेट है। इसी सबसेट के लिए हमने नॉर्मलाइजर भी फाइंड करना है और सेंट्रलाइजर भी। सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियरली 1 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजर स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। क्लियरली 1 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ H इन D3। आइडेंटिटी एलिमेंट हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजर में भी होता है और सेंट्रलाइजर में भी मस्ट होता है, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं, ए एच इज इक्वल टू, अब ये हमने पूरे सेट के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। एच हमारे पास ये सेट है, इस पूरे सेट को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए आ जाएगा, इधर ए से करेंगे ए स्क्वायर, ये फिर ए क्यूब। ए क्यूब 1 होता है, तो इधर हमने 1 लिख दिया, ये हमारे पास एच के ही इक्वल आ गया। एच के एलिमेंट क्या थे, 1 ए स्क्वायर, तो इधर हमारे पास आया ए स्क्वायर 1। तो एलिमेंट्स तो सेम वही है ना, सेट में इनकी तरतीब ज़रूरी नहीं है एक जैसी हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 इसमें है, इसमें भी है, ए उसमें है, इसमें भी है, ए स्क्वायर उसमें है,
इसमें भी है। तो ये सारा सेट हमारे पास एच बन गया। हमने क्या किया था, एच को लेफ्ट से ए से मल्टीप्लाई किया था। अब एच को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही आ गया हमारे पास। तो ये भी सेट एच ही है हमारे पास। दिस इम्प्लाइज ए एच इक्वल टू एच ए implies A belongs to normalizer of AH in D3। जी स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र दोनों में फाइंड कर रही हूँ ताकि एक दफ़ा फिर से आपका नॉर्मलाइज़र भी रिवाइज हो जाए और आपको डिफरेंस क्लियर फील हो जाए कि नॉर्मलाइज़र में हम क्या करते हैं और सेंट्रलाइज़र में क्या करते हैं। नॉर्मलाइज़र में हम पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट को। सेंट्रलाइज़र में हम सेपरेट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई लेफ़्ट और राइट, तो वो इंडिविजुअली जो है ना लेफ़्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन इक्वल आए हर एलिमेंट के लिए, फिर वो एलिमेंट सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है। अब ए स्क्वायर की बारी है। ए स्क्वायर लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया एच के साथ, फिर राइट से मल्टीप्लाई किया, तो इनके आंसर भी हमारे पास ये आए ए स्क्वायर 1a ए स्क्वायर 1a जो कि एच ही है। अच्छा, बाई चांस दोनों में सेम आ गया, एच ही आ गया। अगर एच ना भी आए, आंसर दोनों के सेम आ जाए, तो वो हमारे पास जो है वो एलिमेंट नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करेंगे। ये आंसर दोनों सेम होने चाहिए। तो ए इम्प्लाइज ए स्क्वायर एच इक्वल टू एच ए स्क्वायर implies a square belongs to normalizer of H in D3। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने ऑब्जर्व किया 1a स्क्वायर, ये तीनों एलिमेंट जो है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग कर गए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये तीनों एलिमेंट H के सेट में थे, तो तीनों ही नॉर्मलाइजर को बिलोंग कर गए। तो जो सबसेट के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग कर जाते हैं। अब हमारे पास है बी एलिमेंट, इसको चेक करते हैं। बी एच, ये हमारे पास आ गया बी ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं बी तो हमारे पास D3 में पड़ा है, बी ए उसमें नहीं है, बी ए स्क्वायर भी उसका एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमें चेंज करना होगा। वही इंफॉर्मेशन ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स को यूज़ करते हुए D3 है तो उसमें ए क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से बी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर बी। तो इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी। ये हमारे पास आ गया जब हमने एच को लेफ्ट साइड से बी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब एच को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो वो हमारे पास आया बी ए स्क्वायर बी। अब अगर ऑब्जर्व करें तो ये भी बी है, ए बी इधर पड़ा है, ए स्क्वायर बी, एलिमेंट्स तो वही हैं। दिस इम्प्लाइज बी एच इक्वल टू एच बी, इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन D3। तो ये बी एलिमेंट जो है ये भी नॉर्मलाइजर को बिलोंग कर गया। अब उसके बाद ए बी एलिमेंट लेते हैं हम, इसको लेफ़्ट और राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया ए बी इंटू ए बी इंटू ए स्क्वायर। तीनों एलिमेंट्स के साथ हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिज़ल्ट आया ए बी ए स्क्वायर। तो अब इनको रिप्लेस करेंगे। ए बी तो हमारे पास D3 का एलिमेंट है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। बाकी दो एलिमेंट जो है वो हमारे पास ए बी के एलिमेंट नहीं है, वो D3 के एलिमेंट नहीं है, उनको चेंज करेंगे। ये मेरे पास था ए, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। बी ए जो होता है वो ए स्क्वायर बी होता है, तो इसको रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर बी के साथ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ए बी ए स्क्वायर, तो ए जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। बी ए स्क्वायर ये इक्वल होता है ए बी के, मैंने इसकी जगह पे ए बी रिप्लेस कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी ए क्यूब इंटू बी,
ये मेरे पास आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी ये आ गया। अब ए बी भी D3 का एलिमेंट, ए स्क्वायर बी भी D3 का एलिमेंट, लेकिन ए क्यूब बी D3 का एलिमेंट नहीं है, तो इसको फिर चेंज करेंगे। ए क्यूब की वैल्यू होती है 1, वो पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा बी। तो ये हमारे पास बी आ गया। क्या किया हमने, ए बी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास आया ए बी बी ए स्क्वायर बी। अब हम इसी ए बी को एच के साथ राइट से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अगर वो भी आंसर ये आया, देन ए बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन D3 होगा। अब इधर हम इसको राइट से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को एच के साथ, तो ये हमारे पास आ गया ए बी ए बी ए स्क्वायर ए बी। हर एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डायरेक्टली ए क्यूब बी आ गया। तो ए क्यूब की जगह पे हम 1 पुट करके ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ए बी तो डायरेक्टली ही D3 का एलिमेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो था ए बी, ये हमारे पास ए एज इट इज ए स्क्वायर ए और ए से मल्टीप्लाई होके, और ये बी आ गया। ए स्क्वायर बी जो है वो एज इट इज जो है वो D3 का एलिमेंट है, फिर इसको भी नहीं कुछ करेंगे। ए क्यूब की जगह पे बस 1 पुट करके बी बना हमारे पास। अब ये ए बी को जब हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी वही रिजल्ट आ गया जो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने से आया था। दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन D3। अब इससे नेक्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को चेक करते हैं। ये हमारे पास है ए स्क्वायर बी इंटू एच, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास जो है इधर 1 था, इधर ए और इधर ये ए स्क्वायर, ये एच के एलिमेंट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी तो एज इट इज D3 का एलिमेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। ए स्क्वायर, ये जो बी ए है इसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी। D3 में बी ए की वैल्यू ए स्क्वायर बी, अब तो वैसे ही आपको याद होगी बेटा, इतनी दफ़ा ये नहीं हमारी कुछ वैल्यूज़ बार बार यूज़ हो रही हैं। तो बी ए D3 का एलिमेंट नहीं है, जहाँ बी ए बनता है उसकी जगह पे हम ए स्क्वायर बी पुट करते हैं। और ये रट्टा नहीं लगाना, मैंने पीछे आपको सिखाया हुआ है कि ये कैसे निकालते हैं, कैसे ये इक्विवेलेंट है। उसके बाद ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, तो इसमें भी हमारे पास ये ए स्क्वायर एज इट इज बी ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास ए बी। तो एट द एंड रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, ए स्क्वायर बी ए बी बी। अब इधर हम राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा एच इंटू ए स्क्वायर बी। तो इधर हमने हर एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास यही सेम रिजल्ट आया। ए स्क्वायर बी लेफ्ट साइड से एच के साथ मल्टीप्लाई किया और राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर इक्वल आ गए हमारे पास। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी belongs to normalizer of H in D3. Hence, normalizer of H in D3 is equal to 1 A square B AB A square B। यानी हर एलिमेंट जो है उसके लिए जब हमने लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई किया एच को, तो वो इक्वल आंसर आ गया। तो हर एलिमेंट इस सेट का नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बन गया। यानी ये सारे एलिमेंट D3 के ही हैं, कंप्लीट D3 बन गया। तो दिस इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ D3 इन H इज इक्वल टू D3। तो ये नॉर्मलाइजर जो है वो D3 के ही इक्वल आ गया।
अब ये एज में जो हर सबसेट नहीं है, ये स्पेसिफिक सबसेट जो भी हमने लिया था 1a² उसके लिए जब नॉर्मलाइजर निकाला तो वो D3 के इक्वल आया। पिछली एग्जांपल में, पिछले लेक्चर में हमने इसके लिए लिया था 1a, तो वो नॉर्मलाइजर पूरे सेट के इक्वल नहीं आया था। इसी सबसेट के लिए नॉर्मलाइजर निकाला जब हमने, तो वो D3 के इक्वल आया। अब हम सेंट्रलाइजर निकालते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। तो इसके लिए भी 1 जो है वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा। क्लियरली 1 बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। तो अब 1 तो बिलोंग कर गया। अब हमने D3 का सेकंड एलिमेंट A को चेक करना है कि वो बिलोंग करता है या नहीं। तो A को मैंने एज के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया, दोनों से सेम रिजल्ट आ गया, a इंटू 1 इक्वल इंटू ए। अब मैं दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। a को हमने लिया हुआ है, तो a को मैंने, दूसरा एलिमेंट था एज का, a ही था, a के साथ मल्टीप्लाई किया a², फिर मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया तब भी a², तो वो इक्वल आ गया। फिर मैंने तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, a को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज के हर एलिमेंट के साथ 1 बाय 1। तो अब एज का एलिमेंट a² है, a को मैंने a² के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने a को a² के साथ राइट से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरह से आंसर जो है वो मेरे पास सेम आया, a³ आया विच इज इक्वल टू 1, a³ इक्वल टू 1 और इधर भी a³ इक्वल टू 1 आंसर आया। तो दिस इम्प्लाइज a डॉट a² इक्वल टू a² डॉट a, दोनों आंसर इक्वल आ गए तीनों एलिमेंट्स के लिए। तो हम कहेंगे a बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। अब एक और नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं D3 का a²। ये देखिए a² को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, राइट से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आंसर दोनों का लेफ्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन जो थी a² के साथ 1 की वो सेम आ गई। फिर अब a² के साथ लेफ्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन है a की, वो भी सेम आ गया आंसर। अब थर्ड एलिमेंट जो कि बजाते खुद भी a² था, उसकी भी a² के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लिकेशन वो भी सेम आ गई। तो दिस इम्प्लाइज a² आल्सो बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। अब b एलिमेंट लेते हैं, b को चेक करते हैं कि वो सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसी तरह से b को लेफ्ट और राइट 1 के साथ, फिर a के साथ, फिर a² के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। तो 1 के साथ किया वो तो इक्वल आ गया, लेकिन जब a के साथ किया वो इक्वल ही नहीं आया। b को जब a के साथ किया तो वो ba विच इज इक्वल टू a² b। फिर जब हमने राइट से मल्टीप्लाई किया वो ba² आ गया, ba² ab के इक्वल होता है। तो वो ab जो है वो हमारे पास 20 को जब हमने राइट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो और आंसर आया, जब राइट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिफरेंट आंसर आया। यानी b की a के साथ लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, b को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, इधर b को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो दोनों आंसर इक्वल नहीं आए। दिस इम्प्लाइज b डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। हमने b को एज के तीनों एलिमेंट्स के साथ करना था, पहले के साथ तो वो हो गया, दूसरे के साथ नहीं हुआ, तीसरे के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं। जब तीनों के साथ कम्यूट करता तो वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग करता। 1 के साथ तो कर गया, b को लेफ्ट से किया, राइट से किया, लेकिन जब हम सेकंड एलिमेंट a के साथ कर रहे थे तो लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन और आंसर आया, राइट साइड से मल्टीप्लाई करने से डिफरेंट आंसर आया। इट मीन्स कि ये एलिमेंट जो है डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। अब उससे नेक्स्ट एलिमेंट AB की बारी है। फॉर AB बिलोंग्स टू D3, AB को हमने 1 के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट से, दोनों तरह से ये इक्वल आ गया।
फिर ए बी को हमने ए के साथ सेकंड एलिमेंट ऑफ एज लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। फिर हमने उसको राइट से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसमें भी ये दोनों आंसर सेम नहीं आए, तो ए बी की लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू ए बी को जब हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज इन D3। अब डी एज का एक तीसरा एलिमेंट ए स्क्वायर भी था, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करने की नौबत ही नहीं आई। हमने सेकंड से किया, उसी से इक्वल नहीं आया, तो तीसरे को हम करेंगे ही नहीं। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। ए स्क्वायर बी को पहले एलिमेंट एज के पहले एलिमेंट 1 के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इधर हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल आ गया। अब ए स्क्वायर बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर बी को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट से सिंप्लीफाई किया, आंसर आया ए बी। इसी तरह हमने ए स्क्वायर बी को ए के साथ राइट से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया बी। ये भी इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी does not belongs to centralizer of H in D3. Hence, centralizer of H in D3 will be equal to 1A square. तो अब हमने देखा एक ही एग्जाम्पल पे D3 सेट के ऊपर ही हमने सेम सबसेट लिया, H को 1A स्क्वायर, उसके लिए नॉर्मलाइजर भी निकाला जो कि D3 ही निकला, सेंट्रलाइजर भी निकाला जो कि H ही निकला, 1A स्क्वायर। तो ये हमने इस पे तीनों चीज़ें इसी एग्जाम्पल पे नॉर्मलाइजर भी फाइंड कर लिया और सेंट्रलाइजर। आज के लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इन दोनों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, इधर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।